हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार जारी है छत्तीसगढ़ की इस भूगोल का पाठ और आप देख रहे हैं हमारा सीजी कंप्यूटर्स की यूट्यूब चैनल। टॉपिक जो आज हम लेके आए हैं वो है इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ एरिया इन छत्तीसगढ़। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ में उद्योग एवं औद्योगिक जो क्षेत्र है उसकी हम बातें करेंगे। तो आज से हम उद्योग देखेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन थोड़ा बातें कर लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इस इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियल एरिया में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है, उसकी पहले हम बातें कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज का टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ में उद्योग। सीधे और सिंपल ही हम बात करें तो क्या है छत्तीसगढ़ में उद्योग। चलिए, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, उस पर हम पहले नज़र डाल लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले उद्योग का परिचय। उद्योग एक परिचय, फिर दूसरे नंबर में हम बातें करेंगे उद्योगों का विकास क्रम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास क्रम। छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास क्रम, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं 1892 में बंगाल कॉटन मिल की स्थापना हुई, फिर 1935 में मोहन जूट मिल रायगढ़ की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है उद्योग के क्षेत्र में। तो छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास क्रम। चलिए, फिर इसके बाद हम बातें करेंगे कुछ उद्योगों का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में उद्योगों का वर्गीकरण, छत्तीसगढ़ में उद्योगों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के उद्योग, छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के उद्योग हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के उद्योग, ठीक है। विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे कि हम बोल सकते हैं, एक तो लौह खनिज आधारित उद्योग हम देखेंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे? लौह खनिज आधारित उद्योग। जैसे हम देखेंगे आपके जो है सीमेंट उद्योग, ठीक है, आपके सीमेंट उद्योग। बात करेंगे कोयला आधारित उद्योग, ठीक है, कोयला आधारित उद्योग। हम बात करेंगे बॉक्साइट आधारित उद्योग, बॉक्साइट आधारित उद्योग।
हम बात करेंगे कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। हम बात करेंगे वन आधारित उद्योग, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रसायन आधारित उद्योग, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो भी होगा अन्य उद्योग, ठीक है, जो भी होगा अन्य उद्योग। चलिए ये सारी बातें हम करेंगे। फिर हम देखेंगे इसके बाद ये सारी अगर बातें कर लेंगे, छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के उद्योग की हम जब चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कुछ औद्योगिक केंद्र, ठीक है, औद्योगिक विकास केंद्र की हम बातें करेंगे। औद्योगिक विकास केंद्र, फिर हम बात करेंगे कुछ औद्योगिक पार्क की। क्या भाई? औद्योगिक पार्क, अच्छे से लिख देता हूं। औद्योगिक पार्क, ठीक है, जैसे हम देखते हैं फूड पार्क, फूड मेगा पार्क, प्रोसेसिंग पार्क, साइंस पार्क, बायोटेक पार्क, डीआर पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, मेंटल पार्क, जैव प्रौद्योगिक पार्क, बहुत सारे ऐसे पार्क की हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नीति आई थी, ठीक है, 2019 से 24 तक, ठीक है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति। छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति, और छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति जो 2019 से लेकर 2024 तक चला है, 2019 से लेकर 2024 तक ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उद्योग से जुड़े कुछ योजना, उद्योग संबंधी योजनाएं हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, उद्योग संबंधी योजनाएं, उद्योग संबंधी योजनाएं, ठीक है। अगर इससे होगा पुरस्कार भी होगा तो इससे संबंधित पुरस्कार भी देखेंगे। फिर हम बातें करेंगे उद्योग संबंधित वर्तमान की प्रमुख आंकड़े, उद्योग संबंधी वर्तमान आंकड़े, वर्तमान डेटा या आंकड़े, और वो जो आंकड़े होंगे वो अभी वित्तीय वर्ष 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का आंकड़े देखेंगे। हालांकि मैं आर्थिक सर्वेक्षण इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत पॉसिबल है उसको हम बातें करेंगे 2022-23 का, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा क्या है पढ़ाने का तरीका, और यहीं से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम बातें करेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उद्योग के एक परिचय से हम स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास क्रम हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ में उद्योगों का वर्गीकरण हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे कि मैंने कहा लौह खनिज
ठीक है, आधारित उद्योग देखेंगे। लौह खनिज आधारित उद्योग होगा, जैसे कि जिंदल प्लांट है, मोनेट है, ठीक है, नोवा स्पंज है, ठीक है, नकोड़ा इस्पात है आदि उद्योग। सीमेंट उद्योग, जहाँ पर बलौदा बाजार के क्षेत्रों में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो सीमेंट उद्योग हम देखेंगे। एसीसी सीमेंट, अब जामुन सबसे प्रथम था, ये हम बात करेंगे। फिर कोयले संबंधित जो आधारित जो उद्योग देखेंगे, ठीक है, एनटीपीसी आपके जो है कोरबा, एनटीपीसी बिलासपुर, एनटीपीसी लारा रायगढ़। फिर कोयला आधारित उद्योग देखेंगे, एसीसीएल जो कोरबा में आपको देखने को मिलेगा। बॉक्साइड आधारित हम क्या देखेंगे, उद्योग देखेंगे, जैसे बाल्को है कोरबा में, ठीक है। फिर कृषि आधारित उद्योग देखेंगे, कृषि आधारित उद्योग बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। वन आधारित उद्योग देखेंगे, जैसे कागज उद्योग, रेशम उद्योग, कोशा उद्योग, माचिस बीड़ी उद्योग, कत्था उद्योग आदि उद्योग, लाख उद्योग, हर्रा उद्योग। रसायन आधारित उद्योग देखेंगे, और जो भी कुछ उद्योग छूट गए हैं, छोटा मोटा जो भी उद्योग होगा वो अन्य उद्योग में आ जाएगा। फिर जैसे कि मैंने कहा औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक पार्क, बहुत सारे औद्योगिक पार्क छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति जो 2019 से स्टार्ट हुआ 2024 तक देखने को मिला, 5 क्रम में इसको विभाजित किया गया है, वो हम भी बात करेंगे, ठीक है। उद्योग संबंधित योजनाओं और या फिर पुरस्कार होगा तो पुरस्कार देखेंगे दोनों। उद्योग संबंधित वर्तमान आंकड़े, ठीक है, वर्तमान में जो आंकड़े हैं 2022-23 उससे संबंधित बातें करेंगे। तो ये हमारा प्लान है और इसी प्लान के मुताबिक हम क्या करेंगे, उद्योग को हम देखेंगे, उद्योग की बातें करेंगे, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट उद्योग के परिचय पर। उद्योग एक परिचय। देखिए पहले समझिए उद्योग का विकास। देखिए छत्तीसगढ़ में अगर उद्योग की हम बातें करें तो वो ब्रिटिश काल से देखने को मिल रही है। हालांकि हम बात करें यदि तो मध्य प्रांत जब था हमारे यहाँ, जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया था, ठीक है, जब हम गुलाम थे, तो कहा जाता है कि उद्योगों का विकास धीरे धीरे हुआ। हालांकि छत्तीसगढ़ में एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से, वन संसाधनों से भरी पड़ी है, ठीक है। कोयला है, पेट्रोलियम है, वनों से संबंधित बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे खनिज हैं, और ऐसे जो रॉ मटेरियल है, ऐसे ही खनिज है जो उद्योगिक काम में आते हैं। जैसे लोहा ले लीजिए, लोहा कारखाना है। कोयला ले लीजिए, कोयला का जो फैक्ट्री है। इस्पात ले लीजिए, एल्यूमिनियम है, ठीक है। कडप्पा सेल समूह ले लीजिए, आपका वहाँ पर जो चूना पत्थर है उससे आपका सीमेंट उद्योग स्थापित की जाती है, ठीक है। तो खनिज से संबंधित जो है हमारा छत्तीसगढ़ खनिज से पूरा भरा पूरा है। लेकिन ये स्टार्टिंग में अनदेखा की गई थी, ठीक, अनदेखा की गई थी। कहने का मतलब लोग अपने ही विलासिता के जीवन में जी रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश काल में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो रियासतों में बटा हुआ था और वो अनदेखा कर दी गई थी, ठीक है। चाहे वो वनों का दोहन होता था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में उसका नगण्य विकास देखने को मिला, ठीक है। वन का दोहन आप देखे हैं, ठीक है। वनों से संबंधित बहुत सारे हमने जो है आदिवासियों में, ठीक है, हम बहुत से संबंधित विद्रोह भी देखे हैं, ठीक है, वनों की कटाई पर, वनों के दोहन पर। लेकिन उस वनों से मिलने वाली वनोपज का उद्योग में शामिल नहीं किया गया स्टार्टिंग में, तो कमज़ोर था स्टार्टिंग में। लेकिन जब धीरे 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 छत्तीसगढ़ हमारा आगे बढ़ा, ठीक है, मध्य प्रदेश जब बना, फिर जो बरार है, ठीक है, जो मध्य प्रांत है उसको अस्तित्व मिला, तब जाके उद्योगों का विकास देखने को मिला था,
ठीक है। और इसी संबंध में अगर आप जानते हैं तो सबसे फर्स्ट जो उद्योग का विकास के क्रम में हम बात करें तो 1892 में स्टार्टिंग में क्या हुआ था, बंगाल कॉटन मिल बीएनसी मिल का स्थापना हुआ था। क्या हुआ था, बीएनसी मिल या जिसे हम कहते हैं बंगाल कॉटन मिल, ठीक है। बीएनसी मिल या बंगाल कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर स्थापना हुआ था, राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव में। और राजनांदगांव में इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना करने वाले, ठीक है, बम्बई के जेवी जो मैकबेथ ब्रदर हैं। कौन है भाई, बम्बई के कौन है, जेवी मैकबेथ ब्रदर्स, ठीक है। बम्बई की जेवी मैक ब्रदर्स ने, ठीक है, इसकी क्या कर दी, इसकी स्थापना कर दी, ठीक है। और स्थापना कर दी और इसका नाम क्या था, सीपी मिल। क्या थे भाई साहब, सीपी मिल। पहले क्या था, इसका नाम सीपी मिल हुआ करता था पहले इसका नाम, लेकिन बाद में इस नाम को परिवर्तन किया। कब, जब ये जो भाई है, ये जो ब्रदर्स है, बम्बई की जेवी मैकबेथ ब्रदर, इस मिल को क्या कर दिया, बेच दिया। किसको दिया, इस मिल को क्या कर दिया भाई, बेच दिया। और बेचने के बाद ये किसको बेचे भाई, बेच दिया कोलकाता के, ठीक है, सॉलिक कंपनी को। किसको बेचा, कोलकाता के, किसको, सॉलिस कंपनी को। जब कोलकाता के सॉलिस कंपनी को बेच दिया तो कंपनी ने अपना, ठीक है, नाम परिवर्तित कर दिया। और नाम परिवर्तित करने के बाद इसको कहा गया बीएनसी मिल। क्या कहा गया भाई, बीएनसी मिल, ठीक है। क्या कहा गया है, बीएनसी मिल, ठीक है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल या जिसे हम क्या कहते हैं, बीएनसी, फुल फॉर्म बंगाल नागपुर कॉटन मिल, ठीक है। चलिए, जिसको हम कहते हैं बंगाल नागपुर कॉटन मिल के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और यही वो सर्वप्रथम था, राज्य का प्रथम उद्योग था, ठीक है। इसकी ये जो है 1882 में जब परिवर्तन हुआ तो 1897 इसका नाम परिवर्तित कर दिया और बीएनसी मिल रख दिया, ठीक है। और यही जो बीएनसी मिल है राज्य का प्रथम उद्योग है, ठीक है। राज्य का क्या था भाई, राज्य का प्रथम उद्योग था, राज्य का प्रथम क्या था, उद्योग देखने को मिला था। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। राज्य का प्रथम मिल था। फिर हम आगे बढ़े तो कुछ समय बीतने के बाद, कुछ समय क्या, बहुत समय बीतने के बाद 1935 में आपको देखने को मिलेगा मोहन जूट मिल। क्या देखने को मिलेगा, मोहन जूट मिल। और मोहन जूट मिल कहाँ पर, रायगढ़ पर, जो कि राज्य का प्रथम एकमात्र जूट मिल है। क्या है भाई, राज्य का प्रथम एकमात्र जूट मिल है। तो ये याद रखिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आज़ादी के पहले हमारा छत्तीसगढ़ आज़ाद हुआ था, कहने का मतलब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 में। और 1947 के पहले उद्योगों की अगर चर्चा की जाए
तो इसमें सिर्फ दो ही उद्योग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1852 में बीएनसी मिल जो राजनांदगांव में स्थापित हुआ था, जिसकी स्थापना बम्बई के जीवी मैकबेथ ब्रदर ने किया था। ठीक है, बाद में ये अपने बोरिया बिस्तर उठा के ले जाते हैं। ठीक है, वो चले जाते हैं और कोलकाता की सावलिस कंपनी को बेच देते हैं। ठीक है, बाद में इसका नाम 1897 में परिवर्तित हो जाता है और बाद में इसी को बीएनसी मिल कहा गया। ठीक है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल कहा गया। और आगे हम देखते हैं 1935 में मोहन जूट मिल जो रायगढ़ में देखने को मिला, राज्य में प्रथम एकमात्र मिल है। तो याद रखिए, पहले इसका सीपी मिल था, पहले इसका नाम क्या था भाई, सीपी मिल। जब स्थापना हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, सीपी मिल, सीपी मिल कहते हैं। और बाद में ये हो गया बीएनसी मिल। ठीक है, चलिए ये थे कुछ परिचय उद्योग से संबंधित की हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपको देखने को मिलेगा। तो आज़ादी के पूर्व ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब इसका विकास क्रम अगर हम देखें, उद्योगों का विकास क्रम, उद्योगों का विकास क्रम, उद्योगों के इस विकास क्रम में आपको देखने को मिलेगा सर, जैसे कि मैंने कहा सबसे प्रथम आपको जो है बीएनसी मिल देखने को मिलेगी, बीएनसी मिल, बीएनसी मिल। ठीक है, और बीएनसी मिल सन 1892 को देखने को मिला था और ये हुआ था आपका राजनांदगांव में, राजनांदगांव में। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग था। ठीक है, राज्य का प्रथम उद्योग, राज्य का क्या था, प्रथम उद्योग था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। फिर दूसरे नंबर में जैसे कि मैंने क्या कहा, आपका मोहन जूट मिल, मोहन जूट मिल। और मोहन जूट मिल 1935 में, ठीक है, 1935 में देखने को मिला था। कहाँ पर, रायगढ़ में। और रायगढ़ में मैंने क्या कहा, एक मात्रा क्या था, एक मात्रा। ठीक है, जूट मिल उद्योग। ठीक है, जूट उद्योग या जूट मिल उद्योग, एक मात्रा जूट मिल उद्योग कौन सा था भाई, आपका मोहन जूट मिल उद्योग। फिर आपको नजर आएगी आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद 1955 में, 55-56 में, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, भिलाई जो इस्पात संयंत्र जिसको कहा जाता है, बीएससी। ठीक है, हम लिख देते इसको, और भिलाई इस्पात संयंत्र, या जिसे हम कहते हैं बीएससी मिल, बीएसपी मिल, या जिसको हम कहते हैं भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, स्टील प्लांट, बीएसपी। ठीक है, और ये कहाँ भाई, ये भिलाई में है। इसके बारे में हम और अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर विकास के क्रम में अगर हम देखें तो एसीसी सीमेंट, ठीक है, एसीसी कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी सन 1965 में। ठीक है, इसका हुआ था 55 में, ये आप याद रखिए, 1955। ठीक है, 1965 में आपको एसी सीमेंट की देखने को मिला था। और कहाँ पर है, जामुल, जामुल कहाँ पर है, दुर्ग। और ये प्रदेश के प्रथम सीमेंट संयंत्र है। ठीक है, जो क्या था, प्रदेश का छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री था।
ठीक है, सीमेंट संयंत्र है। सबके बारे में अच्छे से बात करेंगे। पहले विकास क्रम देख लेते हैं कि कैसे विकास हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में, उद्योगों का विकास किस प्रकार से वो हम देख लेते हैं। फिर एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, बीएनसी मिल, एसएस सीमेंट, ठीक है, और जब सीमेंट की बातें आएंगी तो चलिए। फिर आपको देखने को मिलेगा बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को। क्या है भाई आपका बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1965 में ही, जो कहां पर है भाई, जो कोरबा में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर है, कोरबा में, ठीक है। फिर आगे हम बढ़े तो छठे नंबर पर हम बात कर लेते हैं वैगन रिपेयर शॉप, WRS, ठीक है, वैगन रिपेयर शॉप, ठीक है, वैगन रिपेयर शॉप, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में, 1966 में। और ये कहाँ हुआ था भाई, ये रायपुर में आपको देखने को मिलेगा। 66 के बाद आते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसको हम कहते हैं NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना सन 1968 में आपको देखने को मिला था। और ये किरंदुल में है, ठीक है, कहाँ, किरंदुल, दंतेवाड़ा, कहाँ पर, दंतेवाड़ा। ये जो कंपनी है भाई साहब, ठीक है, ये किरंदुल में और बचेली में, किरंदुल में तो हुआ था सन 1968 में, साथ ही साथ बचेली में भी खोला गया था दूसरा आपका कंपनी बोल सकते हैं, दूसरा ब्रांच बोल सकते हैं, जो भी है 1980 में बचेली में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये कोरबा में आपको देखने को मिलेगा। NTPC कहाँ पर है, कोरबा में। कोरबा में जो है वो प्रथम है, और है NTPC आपका बिलासपुर, NTPC लारा, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र है, जो कि क्या है, प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र है, प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत क्या है, संयंत्र आपको देखने को मिलेगा। ये बात याद रखें। फिर इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, भारत रेफ्रिजरेटरी उद्योग, भारत रिफैक्ट्रीज उद्योग, और भारत रिफैक्ट्रीज उद्योग की स्थापना सन 1978 में हुआ था, जो कहाँ पर है भाई, जो भिलाई में आपको देखने को मिलेगा।
कहाँ पर है, भिलाई में है। ठीक है, तो इस क्रम में ये 9वें नंबर पर हो गया, 9वें नंबर पर सन 1978। ठीक है, 1979 में आपको देखने को मिलेगा फेरोकेम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे बढ़ेंगे इस क्रम में, तो 10वें नंबर पर बातें करें तो फेरोस्क्रैप कारपोरेट लिमिटेड, क्या है, लिमिटेड। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में FSNL के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना सन 1989 में आपको 79 में 79 79 भाई 89 नहीं 79 देखने को मिलता, कहाँ पर, भिलाई में। 1980 में फिर, हाँ 80 वाला तो हम लिख चुके हैं NMDC का। ठीक है, NMDC 80 में लिख चुके हैं। फिर 80 के बाद 87, 85, फिर 87 आपको देखने को मिलेगा। 11वें नंबर पर बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड, दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड, और दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड जिसको हम कहते हैं SECL, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, SECL। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुआ था भाई, इसकी स्थापना बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसकी, SECL, जो 85 में आपको देखने को मिलेगा। फिर 88 में देखने को मिलेगा जिंदल स्टील प्लांट, जिंदल स्टील पावर प्लांट बोल सकते हैं, या फिर पावर लिमिटेड। ठीक है, जिसको हम OP जिंदल के नाम से जानते हो। OP क्या है, जिंदल, जिसकी स्थापना 1988 में आपको देखने को मिली थी। और ये क्या है, ये रायगढ़ में उपस्थित है भाई। कहाँ पर है, रायगढ़ में। और इस एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट। ठीक है, क्या है, एशिया का सबसे बड़ा एवं पहला स्पंज आयरन प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक और आपको देखने को मिलेगा मोनेट इस्पात संयंत्र। मोनेट इस्पात संयंत्र, और मोनेट इस्पात संयंत्र जो कि 2000 में देखने को मिलेगा। कब, 2000 में। और ये कहाँ पर देखने को मिला था, रायगढ़ में। कहाँ पर भाई, रायगढ़ में। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम,
2014 हम बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम, और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CSIDC, ठीक है। और इसको, ठीक है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये 2001 में हुआ था। कब? 2001 में। और ये कहाँ है भाई? ये रायपुर में आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें आगे, 2001 में ही CMDC, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं CMDC। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये कहाँ पर है? ये भी रायपुर में है, और इसकी भी स्थापना हुई थी 2001 में, तो ये भी याद रखिए। 2002 में मोनेट आपको रायपुर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मोनेट की स्थापना 2002 में हुई थी, और ये कहाँ हुआ था? ये रायपुर में हुआ था। चलिए 2002 में, फिर क्रम पर चलते हैं। 2002 में NTPC, ठीक है, NTPC जो बिलासपुर वाला NTPC है, सिपत NTPC, और ये कब हुआ था? ये 2002 में, ठीक है, 2002 में जो सिपत, कहाँ पर? सिपत बिलासपुर में, ठीक है, तो ये याद रखिए। 2003 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं SECR। ठीक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी, ठीक है, और ये कहाँ पर? रायपुर में। याद रखिए, इस SECR या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की प्रस्तावना जो प्रस्तावित था, वो कब होने की प्रस्तावित था? 1998 में। 1998 में इसको प्रस्तावित किया गया था कि होगा भाई, बनेगा, ठीक है, लेकिन 2003 में ये बन के आया। आप देखने को मिलेगा ये जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, ठीक है, ये क्या है? 16वां जोन है। क्या है? देखने को मिलेगा ये 16वां जोन है। तो अगर हम जानते हैं, सॉरी, ये रायपुर नहीं, बिलासपुर। कहाँ पर? बिलासपुर। बिलासपुर ये कौन सा जोन है भाई? 16वां जोन है, ठीक है। रायपुर, नागपुर व बिलासपुर मंडल यहाँ पर जो सम्मिलित है। सम्मिलित मंडल कौन कौन से इसके अंतर्गत? सम्मिलित मंडल, तो उसमें आपको रायपुर देखने को मिलेगा, नागपुर देखने को मिलेगा, आपको बिलासपुर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। फिर 2008 में, 7 में भी आपको है, फिर 8 में भी आपको देखने को मिलेगा 2007। 18 के बाद हम चलते हैं 19,
2007 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, ताप विद्युत गृह। और इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह जो है वो कहाँ पर है? कोरबा पूर्व, जिसकी स्थापना 2007 में की गई। फिर हम बात करते हैं नगरनाल इस्पात संयंत्र, नगरनाल इस्पात संयंत्र। और नगरनाल इस्पात संयंत्र की स्थापना 2008 में की गई, जो कहां पर है? बस्तर पर है। ये भी आप याद रखिए। चलिए 2014 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, और इसकी स्थापना जिसको हम कहते हैं एनटीपीसी, इसकी स्थापना की गई थी कहां पर भाई? लारा, जिसको पुसौर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये कहां पर है? रायगढ़। कहां पर है? रायगढ़। और जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी, ठीक है, 14 में की गई थी। नेक्स्ट हम देखिए रेरा, एक है आपका रेरा, जिसको हम कहते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, रेरा के नाम से इसको जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2017 में देखने को मिलेगी, ठीक है, 2017 को हुआ था। और ये हुआ था आपका नया रायपुर में। कहाँ हुआ था भाई? नया रायपुर में, ठीक है। सॉरी। तो आपको देखने को मिलेगा ये पूरा विकास क्रम है, ठीक है। क्या है? ये विकास क्रम है। ये पूरा विकास क्रम आपको याद रखना है शुरू से लेकर, ठीक है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लगभग कई क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जितने भी है एक ना एक बार कहीं न कहीं कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे वो सीजी पीएससी को हो या सीजी व्यापम को हो, कोई न कोई एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप इसके संबंध में डेट याद रखिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जिले का नाम याद रखिए और वो किस प्रकार का उद्योग है वो पूरा आपको याद रखने हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बीएनसी मिल जो 1892 में आपको देखने को मिला, राजनांदगांव में स्थापना हुआ था, राज्य का प्रथम उद्योग था, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ उद्योग के परिचय वाले पार्ट में। फिर मोहन जूट मिल जो 1935 में रायगढ़ में देखने को मिला, एकमात्र जूट मूल उद्योग था। भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी, जिसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी 1955 में, ठीक है, जिसका जो उत्पादन खैर 1959 में हुआ था, ठीक है, लेकिन 1955 में तैयार हो गया था। ये याद रखें। भिलाई में एसीसी, ठीक है, एसीसी सीमेंट की जो स्थापना, प्रथम जो है प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। बाल्को, ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, 1965 में इसकी स्थापना कोरबा में हुई थी। WRS, ठीक है, WRS वैगन रिपेयर शॉप जो 1966 में रायपुर में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1968 में
जिसकी स्थापना कहाँ हुआ था, किरंदुल में पहला आपको देखने खेप मिला था। फिर 1980 में फिर से आपको दूसरा ब्रांच आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। राष्ट्रीय ताप विद्युत जो है निगम लिमिटेड एनटीपीसी जो कोरबा में प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र है। फिर भारत रेफ्रिजरेटिक उद्योग जो भिलाई में 1978 में देखने को मिलेगा। 10वें नंबर पर फेसेस के कारपोरेट लिमिटेड जो भिलाई में 1979 में देखने को मिलेगा। फिर दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर में है, एसीसीएल, ठीक है, क्या है एसीसीएल, क्या है बिलासपुर में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ये याद रखिए 1985 में, ठीक है एसीसीएल। 1988 में जिंदल ओपी जिंदल जो है स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ में जो एशिया का सबसे बड़ा और पहला संयंत्र था आयरन इस्पात के रूप में। मोनेट इस्पात संयंत्र 2000 में रायगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। फिर मैंने कहा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम रायपुर, ठीक है, CSIDC 2001 में। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम 2001 में, इसको CMDC कहा है, रायपुर में। मोनेट 2002 में रायपुर में। NTPC 2002 में सीपत बिलासपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ACCR 2003 में बिलासपुर में, ठीक है, जो कि 16वां जोन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, कोरबा पूर्व 2007 में। नगरनाल इस्पात संयंत्र बस्तर 2008 में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड लारा पुसौर रायगढ़ 2014 में। रेरा 2017 में नया रायपुर में, जिसको हम कहते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्या करना है, याद रखनी है, ठीक है, सारी बातें क्या करनी है, याद रखनी है। फिर हम बात करेंगे, उसके बाद उद्योग का परिचय हो गया है, छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास क्रम हो गया है, छत्तीसगढ़ में उद्योग का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण और इसके प्रकार की हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए एक्चुअली अभी दिक्कत ये है कि अभी लाइट नहीं है, बहुत टाइम से लाइट ऑफ है, तो वही देख रहा था लाइट आया कि नहीं करके। तो फिर दिक्कत है, सिस्टम में चार्ज भी नहीं है, तो मैं आज सॉरी बोलता हूँ, आज कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम में चार्ज नहीं है। जितना हुआ था उतना मैं करा दिया, ठीक है। 3-4 घंटे से लाइट नहीं है, क्योंकि गर्मी के समय मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, और मेंटेनेंस के कारण मॉर्निंग से ही लाइट ऑफ है 9 बजे से, और उनका कहना है कि 5 बजे से पहले शायद आएगा, ठीक है। तो 5 बजे से पहले आने वाला नहीं है, अभी
वजह है, तो फिर टाइम लगेगा, तो फिर लाइट नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा हम करते हैं इसको कंटिन्यू कल की क्लास में, कल मॉर्निंग में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आगे जो भी है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं सॉरी बोलूँगा, इतना ही रखेंगे फ़िलहाल। आप इसको याद रखें, ध्यान रखें। अच्छे से हम बात करेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की जो है उद्योग है, यहाँ जब आएंगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। आपको अच्छे से आपको जानकारी देंगे, फिर सारी चीज़ें होंगी। तो अभी फ़िलहाल हम यहीं पर रखेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, 3 से 4 क्लास ये लगेगा, लगभग 4 क्लास, ठीक है। 3 से 4 क्लास में ही कंप्लीट होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। लाइट ना होने के अभाव में इसको मैं अभी जो है यहीं पर रोक रहा हूँ, कल हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, धन्यवाद।